ये कहानी एक साइतो नामक लड़के के बारे में है जो हमारी दुनिया से एक मैजिकल दुनिया में जा पहुंचा है और अब उसे उस दुनिया में रहने की आदत हो गई है जहां वो 3 लोगों को अच्छे से जानता है, जिसमें एक फेरी होती है जिसे हीलिंग मैजिक आता था। दूसरा था एक ओल्ड मैन जो कि एक महान जादूगर थे, बस उन्हें भूलने की बीमारी हो गई थी, एज का असर था बस, और उनका नाम मोरक होता है। तीसरी थी उनकी पोती राइल्जा जो कि एक स्वॉर्ड फाइटर थी और वो साइतो को मन ही मन बहुत पसंद करती थी। साइतो जिसे इस दुनिया के बारे में अभी भी कुछ ठीक से ज्यादा पता नहीं था। वैसे उन ग्रुप का सामना अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर और हर प्रकार के जीव से होता रहता था। साइतो को कोई मैजिक नहीं आती थी, बस वो ताला खोलने में एक्सपर्ट था और वो जुगाड़ करना अच्छे से जानता था। एपिसोड की स्टार्टिंग में साइतो एक गेट खोलने की कोशिश करता है पर उसे जादू से बंद किया गया था, जिसे मोरक अपने जादू से खोल लेते हैं और वहाँ उन्हें एक संदूक मिलता है जिसे खोलने पे वो संदूक साइतो पे हमला कर देता है, पर राइल्जा अपने तलवार से उसके टुकड़े कर देती है। अब उनके बीच बात होती है जहाँ राइल्जा बताती है कुछ समय पहले जादूगर को छोड़ के हमारे दल के सारे लोग मारे गए थे, उनमें से एक मैं भी थी, पर जादूगर मोरक ने उन सबको वहाँ से बाहर लाया और उन्हें जिंदा करने के लिए वो चर्च गए और उनके सारे कपड़े बेच दिए। खैर उनमें से जो फेरी थी वो मोरक के कमर दर्द को ठीक करती है और उसके बदले वो कॉइन लेती है। यहाँ साइतो फेरी के लिए एक बैग बना देता है क्योंकि वो जुगाड़ू था। दूसरी ओर हमें एक बोना जादूगर दिखाया जाता है जिसपे अंधेरे में हमला होता है पर वो अपने मैजिक यूज करके बच जाता है। उसके पास एक डॉग भी था। वहीं और 2 लोग दिखाए जाते हैं जो एक गुफा में थे। उनके नाम लिलीजा और गिबल थे। वो लोग गुफा के अंदर की ओर जाते हैं। अगले सीन में हमें मिवेना नामक लड़की दिखाई जाती है जिसके पास एक टकला तलवार बेचने आया था, वो भी उसके साथ फ्रॉड करने के मकसद से। दूसरी ओर हमें साइतो दिखाया जाता है जिसपे एक अजीब से जानवर ने हमला कर दिया था और इसी पॉइंट पे मोरक अपने जादू मंत्र भूल जाते हैं जिस कारण राइल्जा ने उस जानवर पे हमला कर उसे मार दिया। और यही साइतो खुद को बहुत कमजोर समझ रहा था कि वो किसी काम का नहीं है, बस एक ताला खोलने और जुगाड़ करने के अलावा। अब वो मोरक को जादू सिखाने बोलता है। अगले सीन में वो लोग उसी अजीब से जानवर से घिर चुके थे जहां मोरक फिर से जादू भूल जाते हैं। वहीं साइतो उन्हें याद दिलाता है और वो उन सब जीव को जलाकर भस्म कर देते हैं। यहाँ मोरक साइतो को शुक्रिया करते हैं। अब वो लोग एक संदूक तक पहुंच गए थे जिसे साइतो खोलने जाता है, लेकिन तभी उस संदूक से रोशनी निकलती है और वहाँ की जमीन फट जाती है जहाँ साइतो गिर जाता है। अब वो कम पानी में पड़ा हुआ था क्योंकि उसके टांग में चोट आई थी, वो उठ भी नहीं पाता और वो ऐसी जगह था जहाँ उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे कोई बचाने भी आएगा। अब वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है जहाँ उसकी दुनिया में उसे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी और उसे काम से निकालने की धमकी दी जाती थी। वो अपनी दुनिया और इस दुनिया को कंपेयर करने लगता है कि शायद ये दुनिया भी वैसी ही है, पर तभी उसे बचाने वो तीनों आ जाते हैं जिसे देख वो हैरान था। राइल्जा उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना, और उसे पकड़कर उठाती है ये बोलते हुए कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता साइतो। अब वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। पिछली एपिसोड में साइतो एक संदूक खोलने गया था जहाँ की अचानक जमीन फट गई और वो उसमें गिर गया। वहाँ उसके पैर में चोट आई थी जहाँ उसे राइल्जा और बाकी सब बचाकर ले गए थे। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में साइतो और बाकी सब का सामना एक बड़े से क्रिएचर से होता है जिसे साइतो अपने तलवार से मारता है और बाकी सब अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और एंड में उसे खत्म कर देते हैं। अब यहाँ साइतो उस क्रिएचर को खाने की बात करता है जहाँ उन सबको उल्टी आ जाती है क्योंकि उन्होंने पहले भी उसे टेस्ट किया था जहाँ उसका टेस्ट बहुत बकवास था। पर साइतो उस क्रिएचर को आग में पकाता है क्योंकि ये दूसरी दुनिया थी, इसलिए उन सबको आग में पकाने का मतलब नहीं पता था। उनके लिए ये सब नया था। पर जब साइतो उन्हें पका के नमक मसाला लगा कर देता है तो वो बस देखते ही रह जाते हैं। अब मोरक और फेरी पहले खाते हैं और खाते ही पागल हो जाते हैं। दूसरी ओर राइल्जा खाना नहीं चाहती थी पर साइतो ने बनाया था इसलिए वो खाती है
और खाते ही उसका भी वही हाल होता है, क्योंकि उन्होंने शायद फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ खाया होगा। खैर, अब साइतो को पता लगता है हर संदूक में कोई ना कोई जाल बिछी होती है, इसलिए वो संदूक से कनेक्टेड वायर को सावधानी से कट करता है, पर गलत वायर काटने के कारण ऊपर से एक लिक्विड सीधा राइल्जा के ऊपर गिरती है और उसका सारा कवच पिघल जाता है। दूसरी ओर गुफा में हमें दो लोग दिखाई जाते हैं, जिसका नाम नीनिया और फ्लैंड्रिल था, जो एक मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहे थे। पर इस लड़ाई में फ्लैंड्रिल को चोट लग जाती है, जिसे नीनिया अपने पावर से हील कर देती है, जिसके बाद फ्लैंड्रिल काफी मॉन्स्टर से फाइट करती है। अगले सीन में हमें एक महाराज दिखाई जाते हैं जो बाहर जाते हैं और तभी मंत्री के पास कुछ लोग आ जाते हैं जो संदूक के बारे में पूछते हैं, वो भी मंत्री को धमका के। यहाँ सीन कट होता है और महाराज दोबारा दिखाई जाते हैं जो अपनी जगह आ बैठे थे और वहीं वो पूछते हैं, मेरे जाने के बाद यहाँ कुछ हुआ था क्या? दरअसल मंत्री ने उन सब को पत्थर में बदल दिया था, ये उनकी खास पावर थी। यहाँ महाराज चेस खेल रहे थे, वो भी एक डीमन के साथ। उनके बीच किसी को बलि देने की बात होती है। अब वहाँ एक योद्धा आता है, दरअसल वो इंसानी शरीर में एक डीमन किंग था। दूसरी ओर हमें साइतो की टीम को दिखाया जाता है जो रात का भोजन कर रहे थे और उसी टाइम मोरो के कमर में दर्द होता है और फेरी कमर दर्द ठीक करने के बदले कॉइन मांगती है और जिद पे अड़ जाती है। खैर, उसे कॉइन मिल जाता है और वो मोरो के कमर दर्द को ठीक कर देती है। लेकिन इस टॉपिक पे साइतो राइल्जा से बात करता है कि फेरी को कॉइन का कुछ ज्यादा ही क्रेज है। अब वो साइतो को कुछ दिखाती है। दरअसल वो फेरी जिसका नाम लफेन पेन था, वो एक चंद्र परी थी, पर वो लोग चंद्रमा देवी द्वारा श्रापित थी। अगर वो चंद्रमा देवी को सोने के सिक्के भेंट में नहीं देगी तो वो दिन ब दिन एक रेत के कण जितनी छोटी होती चली जाएगी। जब वो राइल्जा से मिली थी तब वो काफी बड़ी थी, पर उस श्राप के कारण वो आज इतनी छोटी है। यही कारण है कि वो सोने के कॉइन के लिए ऐसा बर्ताव करती है। अगले सीन में साइतो के सामने एक संदूक होता है जिसे वो खोल लेता है, पर वो और राइल्जा उसमें खींचे चले जाते हैं और अब वो कहीं और आ चुके थे जहां उनका सामना एक जादूगर से होता है, जिसे राइल्जा लड़ने जाती है साइतो को ये बोल के कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम भाग जाना। अब वो लड़ाई करती है। एक टाइम पे उसे बेहोशी भी आने लगती है, पर तभी वो देखती है साइतो उस जादूगर के ऊपर चढ़ गया है और उसके ऊपर साइतो वही लिक्विड गिरा देता है जिससे उसकी स्टील पिघलने लगती है और अब राइल्जा उस पे वार करके उसे मार देती है। पर इस लड़ाई में साइतो को काफी गहरा चोट आ गया था, यानी वो मरने वाली हालत में था, जहाँ वो अपनी दुनिया के बारे में सोच रहा था और ये भी कि क्या उसका अंत इस दुनिया में होगा। यहाँ राइल्जा बहुत घबरा रही थी, उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। तभी उसे कुछ याद आता है और वो संजीवनी बूटी निकालती है जिसे पीकर वो जादू से साइतो को बचा सकती थी। अगले सीन में साइतो होश में आ गया था, जहाँ उसे लाफा और मोरोक दिखते हैं जो वहाँ आ गए थे। अब उसे पता लगता है साइतो को राइल्जा ने बचाया है। वो उसे सॉरी बोलता है, पर राइल्जा तो शर्मा रही थी क्योंकि उसका बचाने का तरीका ही अलग था। पिछली एपिसोड में साइतो मरते मरते बचा और उसे बचाने वाली हमारी हीरोइन राइल्जा थी। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें साइतो और उसकी टीम दिखती है जिनके सामने एक ऐसा जगह था जहां स्टील की चीज ले जाने से खतरा हो सकता था। इसलिए राइल्जा अपने कवच उतार लेती है, लेकिन उन्हें झटका फिर भी लग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बुढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम विजार्ड था। वो एक बड़े से मॉन्स्टर को मार गिराता है और आगे भी वो कई मॉन्स्टर की वाट लगा देता है। अब हमें एक और आदमी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम किसुरुगी था। ये एक निंजा था और इसकी पावर थी किसी की भी परछाई को रोकना और उस पे हमला करना। खैर, ये एक रवेला नामक चुड़ैल की परछाई को रोकता है, पर वो उस चुड़ैल की परछाई में धंसता चला जाता है क्योंकि उसकी परछाई राक्षस लोक से जुड़ी हुई थी। लेकिन वो राक्षस लोक में सरवाइव कर लेता है और वापस अपने कुछ राक्षस दोस्तों के साथ लौट आता है और उस चुड़ैल से बदला लेने जाता है। लेकिन इस बार वो उसकी परछाई रोकता है और उसे किस कर लेता है। ये देख उसके राक्षस दोस्त भी हैरान हो जाते हैं। अब सीन वापस साइतो पे शिफ्ट होती है जहाँ वो अपने वायर कटर से ड्रैगन की मूंछ काटने जा रहा था, लेकिन तभी उसकी वायर कटर टूट जाती है जिससे वो दुखी हो गया था। पर मोरोक बोलते हैं
एक आदमी है जो ये सब ठीक कर सकता है। दरअसल वो आदमी एक बोना था जिसका नाम डोम्पोय था। वो लोहे से कुछ भी बना सकता था, पर लोगों को उसके ज्यादा पैसे लेने से प्रॉब्लम होने लगी, इसलिए उसने अपना काम छोड़ दिया और अब वो एक गहरी गुफा में 108 लॉक वाले गेट के पीछे छुपकर रहता है। अगले सीन में वो सब डोम्पोय तक पहुंच गए थे, जिसे देख डोम्पोय हैरान था। अब डोम्पोय साइतो की कटर ठीक कर देता है, जिससे वो काफी खुश था। अब सब लोग खाना खाते हैं। यहाँ साइतो सोचता है, मेरे पास गन होता तो मैं भी लड़ सकता था, लेकिन वो गन इस दुनिया में नहीं लाना चाहता था, इसलिए वो राइल्जा से तलवारबाजी सीखने की बात करता है। लेकिन राइल्जा इतनी देर में सो चुकी थी। अब साइतो को दिखाया जाता है जिसे सर्दी और फीवर हो गया था। वो लोग उसे ख्याल रखने को बोलकर राक्षसों से लड़ने निकल जाते हैं। अब साइतो का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने ताला खोलने के काम को बहुत मन से करता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ काम ज्यादा होता था और पैसे बहुत कम। और यही बात जब वो अपने बॉस को बोलता है तो उसके बॉस उसे निकाल देते हैं और रास्ते में चलते चलते वो मरने के बारे में सोचता है और एक ट्रक से टकरा जाता है। तभी वो राइल्जा के पास आ गिरता है, यानी दूसरी दुनिया में, जहाँ राइल्जा उसे मारने के लिए उस पे कूद जाती है, लेकिन जादूगर मोरोक उसे रोक लेते हैं, ये बोलते हुए कि इसके पास कोई जादू नहीं है, ये दूसरी दुनिया से आया है। अब सीन साइतो के ग्रुप पे शिफ्ट होता है, जहाँ साइतो उस स्टील के क्रिएचर के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसे डाउट हो रहा था कि वो कोई क्रिएचर है या मशीन। इसलिए असली बात का पता लगाने के लिए वो लोग निकल जाते हैं। पर वहाँ जाने पे साइतो को जो मिलता है उसे देख वो काफी हैरान था। उसे एक रोबोट वैक्यूम मिलता है, जो कि सिर्फ साइतो की दुनिया में ही देखी जा सकती थी। पर वो रोबोट वैक्यूम एक दीवार के अंदर भाग जाती है, जहाँ मैजिक का इस्तेमाल किया गया था। मोरोक उस मैजिक को तोड़ देते हैं और सब उस दीवार के पार जाते हैं, जहां उन्हें बहुत सारे लोग दिखते हैं। और यहाँ साइतो बोलता है, रोबोट वैक्यूम किसी के हाथ नहीं आना चाहिए। पिछली एपिसोड में साइतो और उसका ग्रुप वैक्यूम मशीन का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह आ गए थे जहां बहुत सारे लोग थे। वैसे उस जगह को भूल भुलैया नाम से जाना जाता था। वहां साइतो की मुलाकात एक राज्य अधिकारी वीर से होती है, जिसका नाम केन्स था। दरअसल वहां के राजा का लौटना थोड़ा मुश्किल था, जिस कारण वहां के कई आम जनता को राज्य वीर के पद के लिए चुना गया था, जिसमें से वो भी एक था। उसके एक पार्टनर भी थी जिसका नाम रेंची था। खैर वहाँ साइतो की मुलाकात एक और बंदे से होती है जिसका नाम मोनपोय था, और वो सबसे हाथ मिलाकर सबको बीमार कर रहा था। और वो साइतो के साथ भी यही करने वाला था, लेकिन उसे फ्लैंड्रिल बचा लेती है, उसे ये बोल के कि हाथ मत मिलाओ। अब सीन शिफ्ट होता है डीमन किंग और मिनिस्टर की ओर, जहाँ वो लोग ड्रैगन के कटे सर के साथ बैठे थे। वो लोग बात कर ही रहे थे कि अचानक मिनिस्टर पे कोई हमला कर उसे मार देता है और डीमन किंग के भी टुकड़े कर उसे मार देता है। दरअसल वो वही निंजा किसुरुगी था। पर मिनिस्टर और डीमन किंग मरे नहीं थे। वो टेलीपोर्ट होके चर्च पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें जादुई दवा दी जाती है। पर डीमन किंग को अभी भी ठीक होने में 2 हफ्ते लगेंगे। ये सब वो अपने किंग को बोलते हैं। किंग शर्मिंदा हो जाते हैं कि ये दोनों पिट कर आ गए। अब वो ये जानना चाहते थे आखिर ये भूल भुलैया कैसी जगह है। अगले सीन में हमें मोरोक दिखाई जाते हैं, जिसे एक बड़े से क्रिएचर ने हमला कर सुला दिया था। यहाँ राइल्जा उस क्रिएचर को हैंडल कर रही थी। तभी वहाँ लिलीजा आकर उस क्रिएचर को मार गिराती है और खुद का इंट्रो देती है। वहाँ लिलीजा का पार्टनर भी आ जाता है, गिबल, जो कि एक बाइसेक्सुअल था। अब वहाँ उन्हें एक संदूक दिखता है जिसे गिबल खोलने जाता है, बट खोल नहीं पाता। इसलिए अब साइतो उस संदूक को खोलने जाता है और उसमें जो भी मिलता है वो गिबल को आधा देने की बात करता है, जिससे गिबल को साइतो से प्यार हो जाता है। और यहाँ राइल्जा को गुस्सा आता है, बट वो कुछ कर नहीं पाती। दूसरी ओर साइतो रास्ता भटक गया था, जहाँ उसे मोनपोय मिलता है और वो अपने चारों ओर एक घेरा बना लेता है ताकि कोई क्रिएचर उस पे हमला न कर पाए। साइतो भी पवित्र जल से घेरा बना लेता है। मोनपोय थोड़ा मतलबी टाइप का इंसान था। वो खाना भी छुप के खाता है, पर जब साइतो अपना खाना खाता है तो अलग टाइप के खाना देख के उसके मुंह में भी पानी आ जाता है। ये देख साइतो उसकी और भी खाना बढ़ाता है, लेकिन अब मोनपोय को लगता है वो कितना मतलबी है, उसे खुद से ही नफरत होने लगती है। तभी वहाँ साइतो का ग्रुप आ जाता है, जिसे देख मोनपोय और दुखी हो जाता है कि वो अकेला है। लेकिन तभी वहाँ केन आ जाता है और बोलता है तुम अकेले कहाँ चले गए थे।
मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। ये देख मोनपो इमोशनल हो जाता है। खैर अगले सीन में रेल्जा एक बड़े से क्रिएचर के साथ फाइट करती हुई दिखती है और वो बस उसे मारने ही वाली थी। तभी वहाँ फेंड्रिल आकर उस क्रिएचर को मार गिराती है और उस संदूक पे अपना हक जताती है। इसी बात पे रेल्जा और फेंड्रिल के बीच बहस होती है और वो लोग फाइट करने का डिसाइड करते हैं। लड़ाई में वो रेल्जा को काफी जख्मी कर देती है। तभी रेल्जा अपने कवच उतार देती है, पर यहाँ उसके कपड़े भी उतरने वाले थे, जिस कारण ये लड़ाई रुक जाती है। अब वो लोग जा रहे थे, तभी वहाँ साइतो को वही वैक्यूम मशीन दिखती है, जिसका पीछा करते करते वो एक ऐसी जगह आ गया था जहाँ बहुत सारे सामान थे जो कि साइतो की दुनिया से थे। तभी वहाँ वही निंजा की फेरी रोशनी करती है और वो निंजा साइतो पे हमला करता है, जिसे रेल्जा आकर बचाती है। पर वो निंजा रेल्जा के परछाई को रोक देता है और हमला करने जाता है, पर निंजा पे वही डवार्फ हमला कर देता है। अब वो निंजा सीधा डवार्फ पे हमला करने जाता है, पर डवार्फ काफी ताकतवर था। वो उस निंजा की छुट्टी कर देता है, जिससे वो निंजा अपने फेरी के साथ भाग जाता है। यहाँ हमें पता लगता है डवार्फ मोरोक का शिष्य था, जो मोरोक को 20 साल से खोज रहा था, लेकिन मोरोक को कुछ भी याद नहीं था। पिछली एपिसोड में हमने देखा डवार्फ ने निंजा को मार भगाया था और वो मोरोक का पुराना शिष्य निकला था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग डवार्फ को दिखाते हुए होती है, जो कि मोरोक को देख इमोशनल होता है और बोलता है, आप 20 साल पहले वर्जिन जादू की तलाश में निकले थे, पर आप कभी लौटकर नहीं आए। मैंने आपको हर जगह खोजा और अचानक मैंने आपको यहाँ आते देखा और आपका पीछा किया। पर मोरोक को कुछ भी याद नहीं था इस बारे में और ना ही वो डवार्फ को पहचान रहे थे। अब वो बात कर ही रहे थे कि डवार्फ पे हमला होता है और वो गिर जाते हैं। दरअसल वहाँ वही निंजा अपने डीमन दोस्तों के साथ आ गया था। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें वही निंजा दिखाया जाता है जो अपने प्यार को खोज रहा था, यानी वही डायन को जिसे उसने किस की थी। वो उसे मिल जाती है, लेकिन अब उसकी हालत खराब थी, जिसे देख निंजा की फेरी बोलती है, उसे मत देखो। दरअसल रवेला निंजा से काफी बड़ी थी। बहुत समय पहले एक राक्षस ने उस पे मैजिक कर दिया था, जिससे रवेला की उम्र रुक गई। उस राक्षस को दूसरे जादूगर ने मार दिया, पर उसका जादू रवेला पे रह गया। लेकिन उसके जादू में एक श्राप भी शामिल था, अगर वो प्यार में पड़ गई तो उसका जादू टूट जाएगा और सारा इकट्ठा किया हुआ समय एक साथ आ जाएगा। यही कारण है कि अब वो काफी बूढ़ी हो चुकी थी, क्योंकि उसे निंजा की सुरुगी से प्यार हो गया था, जिसे देख निंजा रो देता है। पर उसकी फेरी रवेला को बचाने का एक रास्ता बताती है, विशाल भूल भुलैया, जहाँ एक जादूगर रहता है जो समय को कंट्रोल कर सकता है। अब सीन वापस वहीं शिफ्ट होती है जहाँ रेल्जा और निंजा के बीच फाइट हो रही थी। वो डीमन उन सब के ऊपर अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। तभी मोरोक उन पे अपने मैजिक से बिजलियों का वार करते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं होता और वो डीमन साइतो को पकड़ के टमाटर की तरह मसल देता है। एक पल को लगता है साइतो का काम खत्म, पर ये डुप्लीकेट करने वाली मैजिक थी जो किबल कर रहा था और वो वहाँ आ चुका था अपने पार्टनर लिलिसा के साथ। यही नहीं, वहाँ मोनपोय, कैन, रेंची, फेंड्रिल, निनिया सब लोग आ गए थे उनका साथ देने और खजाने के चक्कर में। अब निंजा की फेरी लास्ट टाइम अंधेरे की आत्मा को बुलाने का मंत्र पढ़ती है, निंजा किसुरुगी से ये बोलते हुए कि रेवेला को बचाना है तो यही करना होगा। अब वो अपने पंख किसुरुगी को तोड़ने बोलती है, क्योंकि किसुरुगी के पास जो पड़ी थी, कहा जाता है काली परियां अपने पंखों में काला जादू जमा करती है, इसलिए वो अपने पंख तोड़ने को बोलती है। अब हमें ब्लैक परी का पास्ट दिखाया जाता है, जब उसके पीछे काफी सारे लोग पड़े थे सिर्फ उसे पकड़ने के लिए, और एक बार तो उसे पकड़ भी लिया था, लेकिन तब रवेला ने आकर ब्लैक परी को बचाया था। तब से वो और रवेला पक्के दोस्त बन गए थे। रवेला अपने मन की हर बात उससे करती थी। अब सीन वापस वहीं शिफ्ट हो जाती है जहाँ ब्लैक परी का पंख किसुरुगी तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता और उसे काफी बुरा लगता है। तभी ब्लैक परी खुद ही अपना पंख तोड़ देती है, सिर्फ अपनी दोस्त रवेला की खातिर, और वो अपने खतरनाक मैजिक का इस्तेमाल करती है और काली आत्मा को बुलाती है। तभी वहाँ से एक बड़ी खतरनाक चीज निकलती है जो फेंड्रिल पे हमला कर देती है और उसके ब्लड आ जाते हैं। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।